गुड मॉर्निंग क्लास सेकंड। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंग्लिश टू हिंदी सेंटेंसेस को सीखा था। आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मतलब अगर सेंटेंस नेगेटिव यानी कि नहीं में दिया गया है तो उसको हम कैसे ट्रांसलेट करते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सेम स्ट्रक्चर होता है जो बाकी सारे सेंटेंसेस में होता है, स्पेशली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव सेंटेंस में होता है। स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले लगाते हैं सब्जेक्ट, उसके बाद लगाते हैं वर्ब। मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात कर रही हूँ, नेगेटिव सेंटेंस की बात नहीं कर रही। सबसे पहले हम लगाते हैं सब्जेक्ट, देन वी यूज़ अ वर्ब इन इट्स फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में लगाते हैं ऑब्जेक्ट। लेकिन जब हमको इसे नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है तो उसके लिए हमें नॉट यूज़ करना पड़ता है किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में, रिमेंबर, ओके। और नॉट जो वर्ड है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, इट इज़ कंपल्सरी। क्या होता है? हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है। तो नॉट लगाने के लिए वैसे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंस में कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, बट नॉट लगाने के लिए हमें इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होती है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। ये तो एक रेगुलर स्ट्रक्चर है किसी भी नेगेटिव सेंटेंस का। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, द क्वेश्चन इज कि इसमें हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे। इसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं डू और डज। कौन कौन सी करते हैं? या तो डू करते हैं या फिर डज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब और नॉट को यूज़ करके बनेगा डू नॉट या फिर डज नॉट, राइट। अब डू नॉट का यूज़ करते हैं हम प्लूरल वर्ब में, सॉरी प्लूरल सब्जेक्ट में। डू नॉट का यूज़ हम कब करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट में करते हैं। और डज नॉट का यूज़ करते हैं हम ऑल द टाइम सिंगुलर सब्जेक्ट्स में। कब करते हैं? दोबारा से सुनिए। डू नॉट का यूज़ करते हैं जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है, और डज नॉट का यूज़ करते हैं जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होता है। गॉट इट? इतना समझ में आ गया? ओके, लेट अस रिवाइज वंस मोर। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है वो किसी भी और नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर के जैसे ही होता है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। गॉट इट? आगे चलते हैं। द फर्स्ट सेंटेंस इज चिकित्सक मरीजों का इलाज नहीं करता है। चिकित्सक जो है वो मरीजों का इलाज नहीं करता है। सेंटेंस में नेगेटिविटी आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी आदत नहीं है, वो मरीजों का इलाज नहीं करता। अब हमें क्या करना है? वर्ड टू वर्ड इंग्लिश फाइंड आउट करनी है हर वर्ड की। चिकित्सक मतलब डॉक्टर, मरीज मतलब पेशेंट, इलाज करना क्योर, नहीं नॉट। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट जो कि है डॉक्टर, तो डॉक्टर। उसके बाद आता है हेल्पिंग वर्ब। चलिए यहाँ पे हम एक बार स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, दिस इज द रेगुलर स्ट्रक्चर ऑफ अ नेगेटिव सेंटेंस। तो हमने सब्जेक्ट ले लिया, अब आएगा हेल्पिंग वर्ब। डॉक्टर जो है वो हमारा यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज़ हुआ है, तो हम लगाएंगे डज और उसके बाद लगाना है नॉट, डज नॉट, डॉक्टर डज नॉट। फिर आएगी वर्ब, राइट। वर्ब है इलाज करना, तो क्योर, डॉक्टर डज नॉट क्योर। किसका इलाज नहीं करते? पेशेंट्स का, तो द पेशेंट्स, डॉक्टर डज नॉट क्योर द पेशेंट। डॉक्टर या फिर चिकित्सक मरीजों का इलाज नहीं करता। तारे आसमान में नहीं चमकते, ये तो भाई गड़बड़ हो गई। तारे आसमान में नहीं चमकेंगे तो कहाँ चमकेंगे? खैर, हमें तो बस सेंटेंस से मतलब है। तारे आसमान में नहीं चमकते। तारे स्टार्स, आसमान स्काई, में इन नहीं नॉट, चमकते शाइन। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? कौन काम कर रहा है चमकने का? तारे। तो हम लगाते हैं स्टार्स, ठीक। और उसके बाद लगाएंगे, बताइए क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब आएगा। स्टार्स हमारा प्लूरल है तो हम यहाँ पे लिखेंगे डू और नॉट, ठीक है। स्टार्स डू नॉट, राइट। अब क्या करते हैं? चमकते हैं, तो शाइन। कहाँ पर? इन द स्काई। अच्छा, इसमें इन दोनों ही सेंटेंसेस में आपने एक बात नोटिस की क्या? फर्स्ट सेंटेंस हमारा सिंगुलर फॉर्म में था और सेकंड सेंटेंस था हमारा प्लूरल फॉर्म में। तो मैंने दोनों ही जगह, किसी जगह भी
वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाया, ऐसा क्यों? डज एनीबडी नो इट? ऐसा इसलिए है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगने के बाद इनडेफिनेट में हम एस या ईएस नहीं लगाते। हेल्पिंग वर्ब लगने के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट में एस या ईएस का यूज़ हम नहीं करते, इसको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही रखते हैं। तो डॉक्टर डज नॉट क्योर, स्टार्स डू नॉट शाइन। गॉट इट? आगे देखते हैं। खिलाड़ी खेत नहीं जोतता है। ये तो बात सही है भाई, खिलाड़ी खेल खेलेगा, खेत थोड़ी ना जोतेगा, उसको वो काम किसका है? किसानों का है। तो चलिए, खिलाड़ी मतलब प्लेयर, खेत मतलब फील्ड, नहीं नॉट, जोतता है प्लाउ, ठीक है ना, प्लाउ। प्लग नहीं बोलते उसको भैया, प्लाउ बोलते हैं, PLOUGH, प्लाउ। तो खिलाड़ी हो गया प्लेयर। अब सब्जेक्ट ले लिया पीछे से, जोतना क्या आएगा? जोतता है, नहीं जोतता है। खिलाड़ी जो है वो सिंगुलर फॉर्म में है तो डज नॉट, प्लेयर डज नॉट, जोतना प्लाउ। खिलाड़ी नहीं जोतता है क्या? फील्ड को, द फील्ड। द प्लेयर डज नॉट प्लाउ द फील्ड। आगे के सेंटेंसेस को देख लेते हैं। वह कुछ नहीं जानता है। एक व्यक्ति के बारे में बात हो रही है कि उस व्यक्ति को कुछ भी नहीं पता, किसी भी बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन उसके पास नहीं है। ओके, तो वह की इंग्लिश होती है ही, क्योंकि जानता है। अगर जानती होता तो हम शी लिखते। तो ही कुछ नहीं जानता है, कुछ मतलब समथिंग, नहीं नॉट, जानना नो। अब इसमें एक छोटी सी ट्रिक है, सेंटेंस को लिखते हैं फिर आपको समझाएंगे। वह की इंग्लिश हो गई ही, सिंगुलर फॉर्म है तो डज और नॉट। जानना बताइए, नो। यहाँ पर हम किसी भी वर्ब में एस या ईएस नहीं लगाएंगे, सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर ही क्यों ना हो, हेल्पिंग वर्ब लगने के बाद। ही डज नॉट नो, कुछ, वैसे तो समथिंग होता है, जब नेगेटिव में आ गया तो एनीथिंग हो जाएगा। ही डज नॉट नो एनीथिंग एंड लास्ट में फुल स्टॉप। इट इज़ अ मस्ट। वह हमारे सामने नहीं खांसता है। ये तो भाई एक गुड मैनर में आता है, गुड हैबिट में आता है कि हमें किसी के सामने नहीं खांसना चाहिए। अगर हमें खांसी आ भी रही है देन वी कैन गेट अप फ्रॉम देयर एंड गो समवेयर एल्स। तो वह ही, क्योंकि खांसता है, मेल पर्सन, हमारे आर, सामने, इन फ्रंट ऑफ, नहीं नॉट, खांसता है कफ। ठीक है, तो हम लिख देते हैं ही, सिंगुलर फॉर्म है तो डज नॉट। आपको स्ट्रक्चर याद हो जाएगा तो सेंटेंस आप अपने आप ही बनाने लगेंगे विद इन अ सेकेंड, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो ही डज नॉट, ओके, ही डज नॉट। अब आएगी वर्ब कॉफ। ही डज नॉट कॉफ, पीछे से चलना है ना, तो ही हो गया, डज नॉट कॉफ हो गया, सामने इन फ्रंट ऑफ। अब यहाँ पे हमारे की आर नहीं आएगी, अस आएगी, इन फ्रंट ऑफ अस। ही डज नॉट कॉफ इन फ्रंट ऑफ अस। आगे के सेंटेंसेस देखें। ओके, लेट्स गो। द सिक्स्थ वन इज, वे समय पर स्टेशन नहीं पहुँचते हैं। वे क्या काम नहीं करते? समय पर स्टेशन नहीं पहुँचते हैं। तो वे की होती है दे, समय पर ऑन टाइम, स्टेशन की स्टेशन ही होती है, नहीं पहुँचते हैं नॉट, और पहुँचने की रीच, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? दे। अब दे हमारा प्लूरल फॉर्म में है तो हम क्या लिखेंगे? डू नॉट, दे डू नॉट। अब वर्ब रीच, कहाँ पर? स्टेशन पर, द स्टेशन। कैसे? समय पर, तो ऑन टाइम। दे डू नॉट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। लंबा था, सिंपल था, स्ट्रक्चर मालूम होगा तो बहुत ही ईजिली आप इसको कंस्ट्रक्ट कर सकेंगे। शिकारी शेर का शिकार नहीं करता। भैया एक और फैक्ट को नकार दिया गया है कि शिकारी जो है वो शेर का शिकार नहीं करता, तो फिर किसका करता है? हाउ डू आई नो? चलिए देखते हैं। शिकारी, हंटर, शेर, लॉइन,
नहीं। लॉइन तो समथिंग एल्स होता है, इसको बोलते हैं लायन, LION लायन। तो हंटर लायन। शिकार करना हंट, नहीं नॉट। सारे वर्ड्स की इंग्लिश हमारे पास है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि हंटर, फिर नहीं करता, शिकार नहीं करता, ये पूरी वर्ब है हमारी, ये क्या है पूरी, दिस इज द कंप्लीट वर्ब। शिकार नहीं करता तो हंटर सिंगुलर है, तो डज नॉट हंट, हंटर डज नॉट हंट। किसका, शेर का, द लायन, हंटर डज नॉट हंट द लायन। 8th वन, मैं भिखारी को रुपए नहीं देता हूँ। मैं क्या काम नहीं करता हूँ, मैं भिखारी को रुपए नहीं देता, मैं खुद चाहता हूँ कि वो खुद ही अपनी हेल्प करे कमाई करके। अगर हम भिखारियों को रुपए देंगे, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरतमंद है, एक्सेप्शनल केसेस हैं तो चल जाता है, वरना किसी की ऐसे फाइनेंशियली हेल्प करना अच्छी बात नहीं होती। तो मैं भिखारी को रुपए नहीं देता हूँ। मैं की इंग्लिश आई, भिखारी की बेगर, रुपए मनी, देना गिव। तो सब्जेक्ट हो गया आई, फिर हेल्पिंग वर्ब, आई हमारा प्लूरल फॉर्म में जाता है तो डू नॉट, वर्ब गिव, क्या क्या नहीं देते, रुपए, द मनी, भिखारी को, टू द बेगर, BEGGAR बेगर। आगे चलते हैं तो लास्ट 2 सेंटेंसेस। छात्र कक्षा में नहीं बनाए रखते हैं, एक वर्ड रह गया यहाँ पर, शांति। छात्र कक्षा में शांति नहीं बनाए रखते हैं। आप लोग भी तो यही करते थे, जब क्लास में टीचर नहीं होती थी तो आप लोग बहुत शोर करते थे, है ना। ओके, तो छात्र स्टूडेंट, सिंगुलर नहीं प्लूरल, क्योंकि यहाँ पे हैं, रखते हैं, बहुत सारे हैं। स्टूडेंट्स कक्षा, क्लास, शांति साइलेंस। अभी मैं स्पेलिंग लिखूंगी तो देखिएगा, इसकी इंग्लिश होती है साइलेंस। नहीं नॉट, बनाए रखते हैं मेंटेन। तो छात्र की हो गई स्टूडेंट्स, दैट्स टू इन द प्लूरल फॉर्म। स्टूडेंट्स प्लूरल है तो डू नॉट, मेंटेन वर्ब, क्या चीज़, साइलेंस। कहाँ पे, क्लास में, तो इन द क्लास। स्पेस नहीं था इसलिए ऊपर लिख दिया। स्टूडेंट्स डू नॉट मेंटेन साइलेंस इन द क्लास, यहाँ पर भी हम द लगा सकते हैं। और लास्ट सेंटेंस आपको खुद ही करना है, बच्चे बारिश में नहीं खेलते हैं। बच्चे क्या काम नहीं करते, बारिश में नहीं खेलते, इसको आपको खुद ही ट्रांसलेट करना है। दिस इज योर होमवर्क इंक्लूडिंग द अबव 9 ones। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।